गांव में ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी पर ईडी की रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में ईडी ने कसा शिकंजा। नवाबगंज कस्बा और भितेरपार खजूर में एक साथ छापेमारी। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन। वीएचपी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। कॉलेजों में बुर्के पर प्रतिबंध की मांग। गोरखपुर में नकली ब्रांड के बड़े रैकेट का खुलासा। टाटा, पतंजलि, हार्पिक के नकली उत्पाद बरामद। गोदाम संचालक हिरासत में, एफआईआर दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत पहली खबर के साथ में करेंगे। खबर आपको उन्नाव से बता दें, जहां नवाबगंज में ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की 16 सदस्यीय टीम ने एक साथ नवाबगंज कस्बे और पैतृक गांव भितेरपार खजूर में छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और ड्रीम 11 के जरिए करोड़ों के सट्टे के आरोपों को लेकर के की गई है। छापेमारी के समय अनुराग द्विवेदी घर पर मौजूद नहीं थे। ईडी ने कस्बे में उनके चाचा नपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर पर भी जांच की। कार्रवाई के दौरान गांव में ईडी की 6 गाड़ियां और कस्बे में 4 गाड़ियां तैनात रही, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा से माध्यमिक शिक्षा विद्यालय विभाग तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा प्रणाली को लेकर के 5 प्रमुख मांगे रखी। संगठन ने विश्वविद्यालय और कॉलेज में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने, कैंपस और हॉस्टल में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंग संस्थानों को बंद कराने, बेसमेंट में संचालित कोचिंग और लाइब्रेरी को सुरक्षा कारणों से बंद करने की मांग की। इसी के साथ ही स्कूलों में ड्रेस कोड सख्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। साथ ही सभी स्कूलों में नियमित कक्षाएं सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। तो कॉलेजों में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। बजरंग दल ने घेराव किया, ज्ञापन सौंपा और कहा कि बुर्के पर रोक लगनी चाहिए। गांधी प्रतिमा से शिक्षा विभाग तक पैदल मार्च भी निकाला गया। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के जोगी छपरा गांव में दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। जहां सामान खरीद रहे एक युवक को दुकान में घुसकर दबंगों ने बेरहमी से पीटा। आरोप है कि हमलावरों में एक होमगार्ड भी शामिल है, जिसके बाद में पीड़ित के घर पर लाठी डंडों के साथ ललकारते हुए हमला किया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित युवक ने दबंग होमगार्ड पर जान से मरवाने की साजिश का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसने 1 माह पहले ही अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी और हाल ही में फिर शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ना होने से दबंगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है और पीड़ित युवक अपनी जान को लेकर के भयभीत है। हम आए सर, कप्तान साहब यहाँ एफआईआर लेकर कंप्लेन देने आए हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जान का खतरा बना हुआ है। जान मारने की धमकी आ रही है। कई बार हमला हो चुका है हमारे ऊपर। पहले भी कोतवाली हम इसका सूचना दे दिए हैं प्रार्थना पत्र के माध्यम से, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब खबर हापुड़ से है, जहां मिलावटी चने की शिकायतों के बाद में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर छापेमारी की। टीम ने यहां चने के सैंपल लिए और नवीन मंडी से आए करीब 1.5 लाख रुपए कीमत के चने से भरे बैग सीज किए। जांच में सामने आया कि चने में कृत्रिम चमक लाने के लिए खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा था।
जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। विभाग के अनुसार बाजार में ऐसे चमकदार मिलावटी चनों के धड़ल्ले से सप्लाई की जा रही थी। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई और छापेमारी जारी रहेगी। बलिया में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। इंडिया हेट से बातचीत के दौरान उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी और भाजपा जनता को गुमराह कर रही है। इसी दौरान उन्होंने कोरिन कफ सिरप मामले को लेकर बाहुबली सांसद धनंजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वो शामिल नहीं है तो इतनी बेचैनी क्यों है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखा प्रहार किया और उनके हालिया व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए जनता से माफी मांगने की बात कही। नमस्कार, मैं बीपी यादव। मेरी मौजूदगी बलिया में है और हमसे बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह। अवलेश सिंह की जिम्मेदारी है इस समय एसआईआर की। बलिया और मऊ दो जिलों का ये संगठनात्मक देख रहे हैं कि किस तरह से एसआईआर चल रहा है और 100% कराने की एसआईआर इनकी जिम्मेदारी दी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आप पर भरोसा जताया और आपको ये जिम्मेदारी दी। किस तरह से आप एसआईआर के कार्यक्रम को देख रहे हैं? देखिए, एसआईआर का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जल्दीबाजी में चुनाव आयोग के साथ मिल करके जो प्लानिंग किया उत्तर प्रदेश में है, आम जनमानस में बहुत परेशानियां हो रही हैं। आधार कार्ड आई से लेके और अंगूठा से लेकर के सभी जगह सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आधार कार्ड की मान्यता मिली हुई है। और इन्होंने एक नया नियम लगा दिया। 2003 देखो, 19 देखो, जिनका नाम 19 में है 24 में है उनका भी नई फार्म ले रहे हैं। और कुल मिलाकर के अभी बीएलए और जो बीएलओ हैं, बीएलओ की शुद्ध रूप से ट्रेनिंग तक नहीं हुई है और सफाई कर्मचारी से लेकर के और पीऊन और चपरासी और क्लास फोर्स के एम्प्लाई तक की ड्यूटी लगाया है, जिनको कुछ ही कभी चुनाव आयोग का और एसआईआर का विषय में कोई जानकारी नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं। ये बहुत परेशानी आम जनमानस में हो रही है। और जिनकी बेटियां माताएं बहनें जो बाहर, हमारे घर की बेटी पूरब में पश्चिम में जाती हैं और पूरब की बेटी पश्चिम में आती हैं, अब उनके नाम का भी पिताजी पता लगे बाहर है, माताजी बाहर है। कागज़ खोजते खोजते लोग बहुत परेशान हो गए। इसलिए जो प्रक्रिया अपना रहे हैं बहुत ही ठीक नहीं है। और सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही कह दिया है कि 4 करोड़ वोट यूपी से कट चुके हैं अभी तक। तो यह तो सरासर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी और फेलोर है। तो ये एसआईआर नहीं हुए, एनआरसी करा रहे हैं। जी, और जिस तरह से देख रहे हैं कि आप अभी तैयार होकर निकल रहे हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे बलिया में और मऊ में अभी आप निकल रहे हैं, तो किस तरह से ये चल रहा है मॉनिटरिंग और किस तरह से आप लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं कि किसी का भी वोट कट न पाए? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, साथीगण और जितने बीएलए हैं सब सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जमीन पे काम करते हुए अपनी एसआईआर प्रक्रिया हम लोग पूरी करने में लगे हैं। और हम लोग तो इस बात की प्रसन्नता जाहिर करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपनी हार मान लिया कि 4 करोड़ वोट कट गया है, जिसके चलते पहले 1 हफ्ते का समय बढ़ा, बाद में 15 दिन का समय बढ़ा है। तो ये बीजेपी की हार है और आने वाले दिनों में यही एसआईआर बीजेपी को बुरी तरह से उत्तर प्रदेश में परास्त करेगा। हम लोग अपने मिशन में, अपने काम में लगे हैं। ये पूरा उत्तर प्रदेश बीजेपी को खूब ठीक से एसआईआर पे जवाब देगा। आप ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, किस तरह के जनता का समर्थन? ग्राउंड पे बताए तो कि आम जनता इतनी परेशान है, कोई गिनती नहीं है। कागज जुटाते जुटाते लोग परेशान हैं। कितने बीएलए मर गए, कितने लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी है। ये जो पहली 24 की लिस्ट थी और 19 की, उसको बरकरार रखना चाहिए था। ये सरासर जनता के हित में न्याय नहीं हो रहा है, जनता को बहुत परेशानी हो रही है। फिर भी समाजवादी पार्टी के हमारे साथीगण और सभी पदाधिकारीगण लगे हुए हैं कि एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो जाए और हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं ताकि सफलता। अवलेश सिंह जी, बलिया में अभी आयुष यादव की हत्या की जाती है और
अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोग मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर चले, लेकिन बाबा का बुलडोजर इस मामले में एकदम शांत हो गया है, जबकि छोटी छोटी छींटा कसी पे बुलडोजर निकल जाता है। इस पूरे घटनाक्रम को समाजवादी पार्टी और आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। यह बहुत घटना निंदनीय है कि आयुष यादव जैसा लड़का जो अपने घर से बुला के अपराधी बुला के उसको मार दिए है, बहुत निंदनीय है। इस तरह से बलिया जनपद पूरे पूर्वांचल में इतनी घटनाएं हो रही हैं कि कोई गिनती नहीं है, बहुत निंदनीय है। और अपराधियों को तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के लोग कल ने धरना प्रदर्शन पे भी बैठे थे, हमारे साथीगण, और बड़ा निंदनीय है, सरकार का पूरा फेल्योर है और इसमें पूरे बीजेपी की संलिप्तता है। नहीं तो अपराधी अगर सरकार चाहे तो 24 घंटा 48 घंटे के अंदर में कहीं हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए हैं, कहीं यहीं आसपास में छुपे हुए हैं और सरकार की संलिप्तता है, इसलिए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। मैं प्रशासन से कहता हूँ, सूबे के मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं जीरो टॉलरेंस की, तत्काल इन अपराधियों को पकड़ें और काउंटर करें और कठोर से कठोर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब खबर उन्नाव से है, जहां नवाबगंज में ड्रीम 11 से जुड़े अनुराग द्विवेदी के ठिकानों पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की 16 सदस्यीय टीम एक साथ में नवाबगंज कस्बे और पैतृक गांव भितेरपार खजूर में छापेमारी की। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और ड्रीम 11 के जरिए करोड़ों के सट्टे के आरोपों को लेकर के की गई है। छापेमारी के समय अनुराग द्विवेदी घर पर मौजूद नहीं थे। ईडी ने कस्बे में उनके चाचा नपेंद्र नाथ द्विवेदी के घर पर भी जांच पड़ताल की। कार्रवाई के दौरान गांव में ईडी की 6 गाड़ियां, कस्बे में 4 गाड़ियां तैनात रही, जिससे इलाके में भी हड़कंप मच गया। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा से माध्यमिक शिक्षा विभाग तक पैदल मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद ने शिक्षा प्रणाली को लेकर 5 प्रमुख मांगे रखी। संगठन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में बुर्के पर प्रतिबंध लगाने, कैंपस और हॉस्टलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक, बिना रजिस्ट्रेशन चल रही कोचिंग संस्थानों को बंद कराने, बेसमेंट में संचालित कोचिंग और लाइब्रेरी को सुरक्षा कारणों से बंद करने की मांग की। इसके साथ ही स्कूलों में ड्रेस कोड सख्ती से लागू करने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की भी मांग की गई। साथ ही सभी स्कूलों में नियमित कक्षाएं सुनिश्चित करने की भी मांग की गई। और आप गोरखपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पुलिस ने नामी कंपनियों के नकली उत्पादों के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। टाटा, पतंजलि, फेविक्विक और हार्पिक जैसे भरोसेमंद ब्रांड के नाम पर नकली सामान बाजार में बेचा जा रहा था। स्पीड सर्च एंड सिक्योरिटी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के जांच अधिकारी की शिकायत पर गोरखनाथ पुलिस ने कंपनी प्रतिनिधियों के साथ ललितापुरम राजेंद्र नगर कॉलोनी स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर पुराना गोरखपुर निवासी गोदाम संचालक दिनेश कुमार दासवानी को हिरासत में लिया। छापेमारी में लाखों रुपए का नकली सामान भी बरामद हुआ, जिसमें टाटा टी, फेविक्विक, हार्पिक और पतंजलि दंत कांति शामिल हैं। आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। और वहीं दूसरी ओर खाद्य सुरक्षा विभाग ने हरीश चौक जाफरा बाजार स्थित शिवांजलि स्वीट्स एंड बेकर्स पर भी कार्रवाई करते हुए पाया कि फूड वेडिंग लाइसेंस पर नियमों के खिलाफ रेस्टोरेंट संचालित किया जा रहा था। साथ ही गंदगी और मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट ना होने जैसी भी खामियां मिली। विभाग ने संचालक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ है कि नकली सामान और खाद्य नियमों की अनदेखी करने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अधिकारी शिवम गुप्ता के द्वारा सूचना स्थानीय थाना गोरखनाथ के पर सूचना दी गई कि उनके थाना अंतर्गत एक सप्लायर के द्वारा विभिन्न ब्रांडों के अवैध और डुप्लीकेट माल की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। उक्त सूचना के आधार पर स्थानीय थाने की टीम और संबंधित एजेंसी के अन्य अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर छापेमारी की गई, जिसमें कुछ सामान को सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां पीलकुआ कोतवाली क्षेत्र के न्यू आर्यनगर में गृह कलेश के चलते एक पेंट ठेकेदार पति ने तमंचे से अपनी पत्नी को गोली मार दी। दिल दहला देने वाली बात यह है कि वारदात के समय मासूम बच्ची भी मौके पर मौजूद थी। घटना के बाद आरोपी पति ने पत्नी की आत्महत्या करने का शोर मचाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस मामले को लेकर के हर एक पहलू से जांच पड़ताल कर रही है। और आप खबर गौतम बुद्ध नगर से है, जहां पुलिस ने सराहनीय कार्रवाई करते हुए थाना सेक्टर 63 क्षेत्र में कंपनी का पैसा गबन कर फर्जी लूट की सूचना देने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पूर्व नियोजित योजना के तहत मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों के कब्जे से 2 लाख रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन, 1 लाइटर पिस्टल बरामद की। इस सफल कार्रवाई पर डीसीपी सेंट्रल नोएडा ने पुलिस टीम का उत्साहवर्धन करते हुए 25,000 रुपए के नाम से पुरस्कृत किया। सेंट्रल जोन की सर्विलेंस टीम और थाना 63 की पुलिस टीम के द्वारा एक गबन करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इन्होंने फर्जी लूट की सूचना दी और कंपनी के खुद के ड्राइवर, जो लगभग इसका नाम मूंगपाल है, वो इसका मास्टरमाइंड है और लगभग 4 से 5 साल से कंपनी के साथ कार्यरत है। और कंपनी का एक पूर्व एम्प्लॉय वीर प्रताप, ये दोनों को एक्यूज भी हैं और इनके मास्टरमाइंड्स भी हैं। इन्होंने एक झूठी लूट की वारदात को पहले बताया और उसके बाद इन्होंने ऑलरेडी प्री प्लानिंग करके कंपनी। अब खबर हापुड़ से है, जहां दुकान का शटर तोड़कर चोरी कर रहे चोर पुलिस को देखकर के भाग निकले। चोर पुलिस चेकपोस्ट को तोड़ते हुए फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने हाईवे पर करीब 25 किलोमीटर तक उनका पीछा किया। कार सवार चोर गांव वेट के पास गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने छोड़ी गई गाड़ी से करीब 100 बंडल बिजली का तार बरामद किया है। नगर कोतवाली पुलिस ने चोरों की गाड़ी को कब्जे में लेकर फरार चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अब खबर बाराबंकी से है, जहां नगरपालिका परिषद के लकपेड़ा बाग में पानी की समस्या को लेकर लगातार आक्रोश बढ़ रहा है। लोगों का आरोप है कि शिकायतों के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत के बाद भी अधिकारी गंभीर नहीं दिखे। स्थानीय लोगों ने चेयरमैन और ईओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पेयजल कनेक्शन के बावजूद घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं इस मामले में जब अधिशासी अधिकारी से दूरभाष पर बात की गई तो कोई स्पष्ट जवाब तक नहीं मिला। जी, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका बाराबंकी से बात हो रही है? हाँ, हो रही है सर, आपके लपेड़ा बाग में वार्ड नंबर 5 और गली नंबर 5-6 में पिछले 3 सालों से कई बार शिकायत की गई है कि उसमें पानी की समस्या है, यानी पेयजल उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनको जलकर लगातार उनसे वसूला जा रहा है। कुछ जानकारी है आपके संज्ञान में है? नहीं, मेरे पास इस तरीके की शिकायत कोई नहीं आई है। ठीक है, ये अगर टैक्स से संबंधित शिकायत होगी तो संबंधित व्यक्ति को आपत्ति करना चाहिए, कार्यनिर्वाहक अधिकारी के समक्ष उनको बताना चाहिए। जी जी, नहीं, टैक्स संबंधित। दूसरा सुनिए, मेरी पहले पूरी बात सुनिए। आपकी बात मैंने शांति सुनी ना, आप भी मेरी सुन लो पहले। टैक्स वहाँ पे लिया जाता है जहाँ एक निर्धारित रेडियस में हमारी पाइपलाइन गई हो और उसमें सप्लाई हो रही हो। ठीक है, तो टैक्स हर उस जगह पे अनिवार्य रहता है जहाँ से जो है वाटर सप्लाई की पाइपलाइन कुछ निर्धारित दूरी पे कि इतनी दूरी पे गई हुई है। ठीक है, जल मूल्य उससे लिया जाता है जिसके यहाँ पानी का कनेक्शन है और पानी पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये चीज अगर वो अपनी आपत्ति, जो संबंधित व्यक्ति है, गली वाले हैं या 1-2 घर हैं, 10 घर हैं, 20 घर हैं, जो भी हैं, वो अगर अपनी आपत्ति सही जगह पे देंगे तो जरूर। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब खबर पीलीभीत से है, जहां पूरनपुर तहसील के ट्रांस शारदा क्षेत्र में सिद्धनगर निवासी 31 वर्षीय भारतीय सेना के जवान मनीष कुमार भारती का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। सेना के वाहन से जैसे ही पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, परिजनों का रो रो करके बुरा हाल हो गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार व क्षेत्रवासी अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भारत माता की जय और वीर जवान अमर रहे के नारों के बीच में पूरे सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। हजारा क्षेत्र के शारदा नदी स्थित धनारा घाट पर सेना और पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और राष्ट्रीय सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर पूरनपुर तहसीलदार आशीष कुमार गुप्ता, थाना हजारा प्रभारी निरीक्षक शरद यादव सहित प्रशासन, पुलिस, बड़ी संख्या में ग्रामीण, समाजसेवी और पीलीभीत व लखीमपुर खीरी से आए भूतपूर्व सैनिक भी मौजूद रहे।
गौरतलब है कि मनीष कुमार भारती पिछले 12 वर्षों से भारतीय सेना में गन्नर के पद पर तैनात थे और हाल ही में असम के हाथीगढ़ भूटान बॉर्डर पर ड्यूटी के दौरान हृदयघात से उनका निधन हो गया था। वो अपने पीछे पत्नी और 6 वर्षीय बेटी को अकेला छोड़ गए हैं। क्षेत्रवासियों ने उन्हें कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त सैनिक बताते हुए कहा कि उनका बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। हापुड़ में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकीलों ने बड़ा प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के चलते हापुड़ सहित पश्चिमी यूपी में आज बाजार बंद रहे। बड़ी संख्या में वकील कचहरी गेट पर एकत्र हुए और इसके बाद तहसील चौराहे पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। वकीलों ने तहसील चौराहा जाम कर दिया, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है और स्थिति पर नजर भी रखी जा रही है। मुरादाबाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये मार्च सिविल लाइन स्थित क्षेत्र से शुरू होकर कोतवाली सदर, मुगलपुरा कोतवाली होते हुए कोतवाली गल शहीद तक पहुंचा। मार्च के दौरान अधिवक्ताओं के समर्थन में शहर के प्रमुख बाजार पूरी तरीके से बंद रहे, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर के कहा कि पश्चिमी यूपी के लोगों को न्याय तक आसान और त्वरित पहुंच के लिए हाईकोर्ट बेंच की सख्त जरूरत है और जब तक मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया हिट। नमस्कार।